दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हो रही थी वीवीपैट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों का पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट के साथ पूर्ण सत्यापन करने को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 18 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वीवीपैट की 100% मिलान वाली पर्ची ये वाली याचिका पर दे सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फिर से 4-5 सवाल पूछे हैं और सुबह की जो सुनवाई हुई थी लगभग 40 मिनट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 5 सवाल चुनाव आयोग के वकील से पूछे और लंच के बाद जो है जो सुनवाई हुई है उसमें चुनाव आयोग ने सभी सवालों का जवाब दिया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है और अब ये देखना होगा कि कोई डेट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है कि हम ये फैसला कब लेकर आ रहे हैं, कब सुनाएंगे। लेकिन जो है अधिवक्ताओं का कहना है, वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर इस पर कोई ठोस फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। इस दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया कि वह चुनाव की कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है और संवैधानिक अथॉरिटी भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, हम उन चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते जो अन्य संवैधानिक प्राधिकरण चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाने हैं। अदालत ने कहा कि चुनाव निकाय या चुनाव आयोग ने संदेह को दूर कर दिया है। यानी 18 अप्रैल की सुनवाई के दौरान जो संदेह था जो है उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है हमारे जो संशय थे उसको चुनाव आयोग ने दूर कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि वह महज संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती। इस याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। ADR की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण के सवालों का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि आप किसी विचार प्रक्रिया के बारे में पूर्व निर्धारित हैं तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम यहाँ आपके विचार को बदलने के लिए नहीं आए हैं। एससी ने जो है स्पष्टीकरण मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली के कुछ खास पहलुओं पर बुधवार को चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही निर्वाचन आयोग के एक शीर्ष अधिकारी को दोपहर 2 बजे तलब भी किया था। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी की अदालती सवालों का जवाब देने के लिए आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है क्योंकि ईवीएम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में निर्वाचन आयोग ने जो उत्तर दिए हैं उनमें कुछ भ्रम है। बेंच ने निर्वाचन आयोग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, हम गलत साबित नहीं होना चाहते बल्कि अपने निष्कर्षों को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं और इसलिए जो है हमने स्पष्टीकरण मांगने की सोची। बेंच ने भाटी को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार व्यास को दोपहर 2 बजे बुलाने के लिए कहा था। व्यास ने इससे पहले ईवीएम की कार्यप्रणाली पर अदालत में एक प्रस्तुति दी थी। इसमें ईवीएम के भंडारण, ईवीएम की नियंत्रण इकाई को माइक्रोचिप और अन्य पहलुओं से संबंधित कुछ बिंदुओं पर बात की थी जिनके संबंध में अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा था। वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जिसके जरिए मतदाता यह जान सकते हैं कि उनका वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं जिन्हें उन्होंने वोट दिया है। बहरहाल
ये थी आज की कार्रवाई जो है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई के बाद से अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब देखना ये होगा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट कब सुनाता है और क्या फैसला आता है। फिलहाल माना यही जा रहा है कि अभी तक जो 2% प्रति लोकसभा में 5 वीवीपैट के मिलान की बात चल रही थी, पहले भी यह आदेश आ चुका था सुप्रीम कोर्ट से कि 5 वीवीपैट का मिलान किया जाए और ये प्रक्रिया चल भी रही थी। परंतु 100% मिलान की बात जो है पर याचिका एडीआर ने डाली थी और उसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। बहरहाल अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। उसका फैसला क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।